Assalamu alaikum and welcome back to another day. So guys, COC प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों को अगेन खुश आमदीद। और हम लोग जैसे कि CN कर रहे हैं, तो आज हम लोग चार्ट नंबर 5048 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे प्रॉम्प्टी की बुक से। सो क्वेश्चन में वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यू जस्ट हैव, आई विल ट्राई टू रैप अप इन 6 to 7 minutes. So the question is that at 1600 from a vessel steering 076 compass at 16 knots, following bearings were observed. Power head old signal station, उसकी पोजीशन दी हुई है 51 डिग्रीज 47 मिनट्स नॉर्थ, 08 डिग्रीज 10 मिनट वेस्ट, 314 डिग्रीज कंपस। एंड बेलीकॉटन आइलैंड की उसकी ने पोजीशन दे दी है 51 डिग्रीज 49 मिनट्स नॉर्थ, 07 डिग्रीज 59 मिनट्स वेस्ट, बेयरिंग 032 कंपस। अब देखें, सबसे पहले तो जो काम आप लोगों ने करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि जो आपको बेयरिंग दी हुई है वो कंपस में दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बेयरिंग को कंपस से ट्रू में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपने एक बात याद रखनी है कि नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम में आपको जो बेयरिंग्स देता है एग्जामिनर वो ट्रू में देता है, बट इस केस में जो कि उसने कंपस में आपको दिया हुआ है, तो और सेकेंडली इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसने एग्जामिनर ने आपको जो है वो इसमें कंपस एरर नहीं दिया, बट जो नीचे फिगर बनी हुई है तो उससे हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि जो कंपस एरर है वो 10 डिग्रीज हायर है। अब 10 डिग्रीज हायर कैसे है कि जो उसने पहली बेयरिंग ली है, जो दूसरी बेयरिंग उसने ली हुई है वो ली हुई है 032, और जो क्वेश्चन के अंदर बेयरिंग आ रही है वो 022 आ रही है। दैट्स मीन कि जो एरर था वो 10 डिग्री क्या था, हायर था। इसीलिए ट्रू में जब आपने कन्वर्ट किया तो 10 डिग्री आपने क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपकी जो ट्रू बेयरिंग आएगी वो आ जाएगी 022, और जो किस बेली कॉटन आइलैंड से। और जो दूसरा लाइट हाउस है पावर हेड, उससे जो बेयरिंग आ रही है वो आ रही है 314 कंपस, और 10 डिग्री हायर चूँकि हमने एरर लिया था, तो जो ट्रू आएगी वो आ जाएगी 304 डिग्रीज ट्रू। अब आप लोगों को जब मैंने शुरू में बेसिक्स पढ़ाई थी तो आप लोगों को मैंने कहा था कि जब भी दो बेयरिंग्स एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो उसके बाद जो आपको पोजीशन मिलती है उसको आप क्या कहते हैं, फिक्स पोजीशन कहते हैं। सो दैट्स मीन 1600 के हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिक्स पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन में कह रहा है एट 1645 द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ द केपल आइलैंड, अभी एक लाइट हाउस है या कोई आइलैंड है, उसका जो नॉर्थ ईस्ट एंड है केपल आइलैंड का, उसकी पोजीशन हमें दे दी है, और वो कह रहा है कि वो आपके क्या था, बीम के ऊपर था। तो अब देखें इसमें आपने सिंपल क्या है कि आपको बीम बेयरिंग दी हुई है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है केपल आइलैंड से वो 5.8 नॉटिकल माइल्स दिया हुआ है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, एक चीज़ आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि आपने बीम बेयरिंग निकालनी है बेसिकली। तो अब 5 डिग्री, अब नीचे अगर आप इसमें देखें तो वो कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्ली विंड was estimated to cause 5 डिग्री लीवे थ्रू आउट। अब इसमें आप देखें कि आपकी जो शिप की जो कंपस कोर्स है वो है 076, और ट्रू में वो हो जाएगा 066, तो आपको 5 डिग्री का जो विंड है वो लग रही है कहाँ से, साउथ ईस्ट से लग रही है, उसका 5 डिग्री लीवे एंगल है। तो अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बीम बेयरिंग निकालते हैं ना, तो उसमें आप लीवे का इफेक्ट जो होता है उसको रिमूव कर रहे होते हैं बेसिकली। क्योंकि देखें, अब सिंपल इसमें यह है कि जब आपको विंड लग रही है साउथ से, दैट्स मीन वो आपके किस साइड पे लग रही है, स्टार्बोर्ड साइड पे लग रही है, क्योंकि आप 076 से आ रहे हैं। तो उस विंड के इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि आपका शिप जो होगा वो 5 डिग्री क्या हो जाएगा, बेसिकली आप 5 डिग्री क्या करेंगे, शिप को काउंटर करेंगे स्टार्बोर्ड साइड पे, ठीक है, तब आप क्या रहेंगे, मिड शिप रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपका जो कोर्स स्टीयर आया था विद इफेक्ट ऑफ लीवे, वो आपका आ गया था 061 डिग्रीज लीवे लगा के, और अब जब आप इसमें से लीवे रिमूव करेंगे तो वो चला जाएगा 066 पे। तो आपने सिंपल क्या करना है कि बीम बेयरिंग निकालनी है, उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 066 माइनस 90 डिग्री करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो 360 में से पीछे चला जाएगा, और उसमें से 360 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आपने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर कि 066 माइनस 90 किया,
तो -24 डिग्रीज ट्रू आ गया और उसमें +360 किया तो आपके पास जो बीम बेयरिंग आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 336 डिग्रीज फ्रॉम द केपल आइलैंड। अब देखें आपको केपल आइलैंड की बेयरिंग मिल गई है और आपके पास 5.8 नॉटिकल माइल उसका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो मैंने आप लोगों को शुरू में ये चीज़ बताई थी, जब भी एक बेयरिंग और एक रेंज कट करें तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, फिक्स आ जाती है। तो दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे 1645 की फिक्स पोजीशन आ गई है। अब हम जब इनिशियल फिक्स को 1600 वाली फिक्स पोजीशन को और 1645 की फिक्स पोजीशन को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स ओवर ग्राउंड आ जाएगा या कोर्स मेड गुड आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास कोर्स मेड गुड आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 45 मिनट्स का आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो पहली चीज़ वो कह रहा है कि आपने वेसल का ट्रैक निकालना है एंड स्पीड मेड गुड निकालनी है। ट्रैक का मुराद है कि उसने अपने कोर्स मेड गुड निकालना है और स्पीड मेड गुड निकालनी है। तो आपके पास सिंपल सा है कि कोर्स मेड गुड तो आपका जो दो पोजीशंस होंगी, इनिशियल फिक्स जो आई है 1600 की और फाइनल जो फिक्स आई है 1645 की, तो उन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोर्स मेड गुड आ जाएगा। और उसकी जो स्पीड है वो निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है, कंपास का एक एंड जो आपका डिवाइडर है उसका एक एंड आपने 1600 वाली पोजीशन पे रखना है और दूसरे एंड को आपने 1645 पे रखना है। और आपने क्या कर लेना है, उसका जो डिस्टेंस आएगा वो आपने साइड पे जो लेटीट्यूड टेबल होता है वहाँ से, लेटीट्यूड ग्रिड होती है वहाँ से आप क्या कर लेंगे, उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 45 मिनट्स करेंगे तो आपके पास एक घंटे की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। बल्कि 45 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपने साथ में उसको मल्टीप्लाई बाय 60 भी करना है, क्योंकि आप जो है ना स्पीड्स हमेशा नॉट्स में निकालते हैं और मिनट्स में नहीं होती। नॉट्स का मतलब होता है कि एक घंटे में कितनी स्पीड कवर किया, तो दैट्स वाई यू आर गोना मल्टीप्लाई दैट विद 60। तो आपके पास 45 आई मीन 1 आवर की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। उसके बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो है वो सेट एंड रेट ऑफ द करंट एक्सपीरियंस्ड। तो देखिए वो बहुत सिंपल है निकालना। उसको क्या करेंगे, आपके पास जो स्टीमिंग स्पीड दी हुई है वो आपके पास 16 नॉट्स दी हुई है। तो अब आपने क्या काम करना है, वेसल का जो कोर्स स्टीयर था वो कितना था, 066 था और उसमें 5 डिग्री लीवे लगा तो कितना हो जाएगा, 061 डिग्रीज हो जाएगा। तो आपने वो वाला कोर्स स्टीयर चला देना है। कितने टाइम के लिए आप चलाएंगे, 45 मिनट्स के लिए चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे भी आपने ना 45 मिनट्स की आई मीन उसने जो अगला टाइम दिया हो तो 45 मिनट्स दिया हुआ था, तो आप बाउंड हो गए हैं कि आपने शिप को 45 मिनट्स के लिए चलाना है। अब शिप की स्पीड चूंकि 16 नॉट्स है तो 45 में वो कितना कवर कर लेगी, 12 नॉटिकल माइल्स कवर कर लेगी। तो आप क्या करेंगे कि जो इनिशियल पोजीशन आई है आपके पास 1600 वाली, उसके ऊपर आप आर्क लगाएंगे 12 नॉटिकल माइल्स की और उसको कोर्स टू स्टीयर विच इज़ 061 डिग्रीज, उसके ऊपर आप क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे तो आपके पास 1645 की डी आर पोजीशन आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि आपने सेट और रेट निकालना है। तो आप सिंपल क्या करो कि जो आपके पास डी आर पोजीशन है ये 1645 की और जो आपके पास 1645 की फिक्स पोजीशन आई है उन दोनों को आप क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो अब मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई कि जो सेट की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द ट्रू पोजीशन आई मीन फिक्स पोजीशन, क्योंकि एक्चुअल में आप फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, डी आर पोजीशन के ऊपर मौजूद नहीं होते। तो ये जो करंट आपको लग रहा था उसने क्या किया है कि आपको वो डी आर पोजीशन के बजाय आपको कहाँ पे ले आया, फिक्स पोजीशन पे ले आया। तो उसकी डायरेक्शन जो कि वो टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन हो जाएगी। और रेट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो डी आर पोजीशन है और जो फिक्स पोजीशन है उन दोनों को डिवाइडर से मेजर करें और उसको क्या कर दें, 45 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक घंटे का जो रेट होगा वो आ जाएगा। सो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें अगर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी you can DM me, you can comment me, comment in the comment section. I'll try to get back to you. And thank you very much for watching this video and wish you best of luck for your future exams.